नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सफलता की सोपान का अध्याय 4 देखेंगे। इसमें स्वामी विवेकानंद के विचार हैं। अध्याय 4 ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान वह बल है जो हमें इस सब का सामना करने का सामर्थ्य देता है। प्रकृति हमसे कहती है, अब बदमाश बैठ और रो, गर्त में गिर। मैं कहता हूँ मुझे ना रोना है ना गिरना है, मैं उछल पड़ता हूँ। यह ध्यान की शक्ति है। प्रत्येक प्रकृति का अपना मार्ग है, पर सामान्य सिद्धांत है, मन को पकड़ो। मन एक झील के समान है और उसमें गिरने वाला हर पत्थर तरंगें उठाता है। ये तरंगें हमें देखने नहीं देती कि हम क्या हैं। उसे शांत होने दो, प्रकृति की तरंगें मत उठाने दो। शांत रहो और तब कुछ समय बाद वह तुम्हें छोड़ देंगी। तब हम जान सकेंगे कि हम क्या हैं। किसी विषय पर मन को एकाग्र करने का ही नाम ध्यान है। किसी एक विषय पर भी मन की एकाग्रता हो जाने से वह एकाग्रता जिस विषय पर चाहो उस पर लगा सकते हो। किसी सामान्य बाहरी विषय का भी आश्रय लेकर ध्यान करने का अभ्यास करने से मन की एकाग्रता होती है। जिसमें जिसका मन लगता है उसी के ध्यान का अभ्यास करने से मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। सभी पैगंबर, कवि और अन्वेषक महती कल्पना शक्ति से संपन्न थे। कल्पना प्रेरणा का द्वार और समस्त विचार का आधार है। योगी के लिए 3 बड़ी आवश्यकताएं हैं। प्रथम, शारीरिक और मानसिक पवित्रता। प्रत्येक प्रकार की मलिनता तथा मन को पतन की ओर ढकेलने वाली सभी बातों का परित्याग आवश्यक है। द्वितीय, धैर्य। प्रारंभ में आश्चर्यजनक दृश्य प्रकट होंगे, पर बाद में वे सब अंतर्हित हो जाएंगे। यदि धैर्य रखोगे तो अंत में सिद्धि सुनिश्चित है। तृतीय, लगन। सुख दुख, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य, सभी दिशाओं में साधना में एक दिन का भी नागा न करो। स्नान के पश्चात बैठ जाओ। आसन दृढ़ रखो, अर्थात ऐसी भावना करो कि तुम चट्टान की भांति दृढ़ हो, कि तुम्हें कुछ भी विचलित करने में समर्थ नहीं है। कंधे, सिर और कमर एक सीधी रेखा में रखो, पर मेरुदंड के ऊपर जोर न डालो। समस्त शरीर के पूर्ण होने के भाव का चिंतन करो, यह सोचते हुए कि मुझे सत्य का साक्षात्कार करने के हेतु यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त साधन है। इस क्रिया के पश्चात अपनी नासिका के दोनों छिद्रों से एक दीर्घ श्वास लो और फिर उसे बाहर निकालो। इसके पश्चात जितनी देर तक सरलतापूर्वक बिना श्वास लिए रह सको रहो। इस प्रकार के 4 प्राणायाम करो। चंचल मन को संयत करके हमें उसे विषयों से खींचना होगा और उसे एक विचार में केंद्रित करना होगा। बार बार इस क्रिया को करना आवश्यक है। मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय है चुपचाप बैठ जाना और उसे कुछ क्षण के लिए वह जहाँ जाए जाने देना। दृढ़तापूर्वक इस भाव का चिंतन करो, मैं मन को विचरण करने हेतु देखने वाला साक्षी हूँ, मैं मन नहीं हूँ। पश्चात मन को ऐसा सोचता हुआ कल्पना करो कि मानो वह तुमसे बिल्कुल भिन्न है। जब बाएं रंध्र से श्वास क्रिया हो तब विश्राम करो, जब दाहिने रंध्र से तब कार्य, जब दोनों से हो तब ध्यान। जब हम शांत हों और दोनों नासिका रंध्र से समान रूप से श्वास ले रहे हों तब समझना चाहिए कि हम मौन ध्यान की उपयुक्त स्थिति में हैं। किन्हीं महापुरुष या साधु को लो जो पूर्ण रूप से अनासक्त हो और जिन पर तुम्हारी अत्यंत श्रद्धा हो। उनके हृदय के बारे में चिंतन करो। उनका अंतःकरण सर्व विषयों में अनासक्त हो गया है, अतः उनके अंतःकरण के बारे में चिंतन करने पर तुम्हारा अंतःकरण शांत हो जाएगा। ये देखिए नीचे स्वामी विवेकानंद जी का समाधि मंदिर, बेलूर मठ। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।